हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। आइए जानें वर्ण विचार किसे कहते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। आइए जानें वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों की व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए जानिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इन वर्णों में हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इनको बोलते समय कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ह स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर एक ही होते हैं, जैसे ओम। आइए जानें अनुस्वार क्या होता है। अंग की मात्रा, वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, र में अंग की मात्रा रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। अनुनासिक शब्द, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आंगन आदि। आप जब बोलेंगे तो इसका उच्चारण जो है वो नाक और गले से होता है। अयोग्यवाह, हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अंग की मात्रा एवं विसर्ग अ की मात्रा को अयोग्यवाह के रूप में जाना जाता है। आइए जानें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ह तक, क से अंग तक, क वर्ग, च से य तक, च वर्ग, ट से ढ़ तक, ट वर्ग, त से न तक, त वर्ग, प से म तक, प वर्ग, य से व तक, अंतस्थल और स से ह तक उपस्थल कहलाता है। ये सारे हमारे व्यंजन हैं जो आप इस फिगर में देख रहे हैं। आइए जानें व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थल व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए जानें स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, दांत या ओठों से स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। इसकी कुल संख्या 25 होती है। आइए जानें
अंतस्थल व्यंजन किसे कहते हैं? अंत अर्थात मध्य, बीच और स्थल मतलब स्थिति। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। इन अक्षरों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करता। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे य, र, ल, व। आइए जानें उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। उष्म का मतलब होता है गरम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्म पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे श, स, और ह। आप इसे बोल करके देख सकते हैं।